कामवाली में मेरी बहुत दिलचस्पी थी। माँ ने गांव से हमारी कामवाली की बेटी को मेरे पास काम करने के लिए भेजा और मैं उसकी खूबसूरत जवानी पर फिदा हो गया। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से पटाया और हमारे बीच सिलसिला शुरू हो गया। पहली बार बिस्तर पर मिलने के बाद लच्छो अपने कपड़े लेकर जाने लगी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। लच्छो हंसती हुई बोली, छोड़िए ना साहब, हो गया ना, अब रुको ना, अभी मन नहीं भरा मेरा। लच्छो इठलाकर बोली, अब कितना करेंगे, एक बार ही बहुत है। पीठ को चूमते हुए कहा, तुम मुझे बहुत पसंद आई लच्छो, तुमको छोड़ने का मन नहीं करता। इतना कहते हुए मैंने उसे फिर से बिस्तर पर लिटा दिया और वो कसमसाने लगी, लेकिन मन मन तो उसका भी था। वो तो अभी जवानी की शुरुआत कर रही थी। मैंने उसे अपने साथ लिटा लिया। वो भी मस्ती में स्वीकार करने लगी। मैं उसकी एक पंखुड़ी अपने होठों में पकड़कर खींचा तो उसकी मदद भरी आह निकली। मैंने उसकी दोनों रस भरी पंखुड़ियां को जी भर के चूमा। अब मैंने अपने को लच्छो के हाथ में थमा दिया। पहले तो लच्छो डरी। बड़े प्यार से वह मेरे को सहला रही थी। इस बार मैंने अपने शरीर का वजन लच्छो के ऊपर ही डाल दिया, जिससे लच्छो करा उठी। वो बोली, आ साहब, क्या हुआ, आप बहुत भारी हो। तू भी तो इतनी गदराई हुई है, मेरा वजन नहीं झेल सकती। कितनी गंदी बातें करते हैं साहब आप। मैंने कपड़े पहने और बाहर जाकर देखा तो लच्छो किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मुझे देख वो शर्मा गई और मैं पीछे से उसको बाहों में भर लिया। जल्द ही उसने मुझे चाय बनाकर दी और फिर रात 9 बजे हम दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में आ गया और लच्छो का इंतजार करने लगा। काफी देर तक जब लच्छो का पता नहीं चला तो मैं उसके कमरे में गया जहां लच्छो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे देख वो खड़ी हो गई। मैंने बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। कहाँ ले जा रहे हैं साहब? मैंने कहा था ना, आज से तू रोज मेरे साथ ही सोएगी। मैं लच्छो को कमरे में लाया और बिस्तर पर लेटा दिया। उसके बाद से अब लच्छो रोज रात में मेरे साथ ही सोने लगी और अब वो मेरे साथ पूरी तरह से खुल चुकी थी। मैं एक अमीर परिवार का इकलौता बेटा था। पढ़ाई खत्म करके मैं अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगा था। घर में सब कुछ था, बस अकेलापन बहुत था। एक दिन मेरी माँ ने घर में नई नौकरानी रखी। उसका नाम था लच्छ, उम्र करीब 22 साल। गांव से आई थी। भोली भाली, बड़े मासूम चेहरे और गहरी आंखों वाली। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो उसे लगा जैसे उसकी आंखों में कोई अनकहा दर्द छुपा है। लच्छा चुपचाप अपने काम में लगी रहती, लेकिन मेरा बार बार उसकी ओर देखने का मन करता। कभी किचन में पानी लेने जाता तो उसकी नजरें लच्छों पर ठहर जाती। एक दिन बारिश में बिजली चली गई और लच्छो आंगन में कपड़े समेटने गई। मैंने देखा उसके बाल भीग गए थे और चेहरे पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। उस पल मेरे दिल में कुछ अनजाना सा हलचल हुआ। धीरे धीरे हम दोनों की बातें होने लगी। लच्छो को पढ़ना नहीं आता था तो मैंने उसे रात में खाली समय में पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई के बहाने उनकी मुलाकातें लंबी होने लगी। सावित्री अपनी छोटी छोटी खुशियां और गांव की बातें साझा करती और मैं उसकी सादगी में खोता चला जा। एक दिन लच्छो रो रही थी। उसके गांव से खबर आई थी कि उसका रिश्ता किसी ऐसे आदमी से तय कर दिया गया है जिसे वह पसंद नहीं करती। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। लच्छो हैरान रह गई, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। हमारे खानदान का लड़का एक नौकरानी से शादी करेगा। यही ताना मिलने लगा।
लेकिन मैंने साफ कह दिया, मोहब्बत में ऊंच नीच नहीं होती। मैं लच्छो से शादी करूंगा, चाहे कोई साथ दे या नहीं। बहुत लड़ाई और समझाने बुझाने के बाद मां मान गई। शादी धूमधाम से हुई। लच्छब सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। दोनों की कहानी इस बात का सबूत बन गई कि सच्चा प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता, बस दिल देखता।